सर ये बताइए कि जब हम नीट की बात करते हैं, एमसेट या एफसेट की बात करते हैं, तो जो दोनों का अगर तकाबुल करें, कंपेयर करें, तो बच्चे किधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? हाँ, यहाँ पर बच्चों के सामने ये रास्ते थे। अब बच्चों की जो पसंद होती है वो उनके अपने रुझान के साथ जी आपका दाखिला होगा इंट्रेंस के रैंक पर। रैंक अच्छे है, मार्क्स अच्छे हैं और उम्मीद है कि हमको एमबीबीएस में मिलेगा, तो पहला प्रेफरेंस उसको देते हैं। जी एक कैंडिडेट को एमबीबीएस में मिल रहा है, उसी को बीडीएस में भी मिल रहा जी। है, उसी को एग्रीकल्चर वेटरनरी में मिल रहा जी। है, तो वो अपनी पसंद एमबीबीएस को देता है। तो यहाँ पर बाईपीसी के तलबा के सामने उनके अपने मार्क्स, उनके अपने रैंक और उनके अपने प्रोफेशनल कोर्सेज। तो सर ये बताइए कि अब हम जो जिस मौजू पे बात कर रहे थे कि डिमांड वाले कोर्स के बारे में, तो उसकी अहमियत और उसके तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराएं। हाँ, बड़े अच्छा सवाल किया मिस्टर मुनीर ने कि अब जो इसका डिमांड है, आप उस दफ़ा बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं उससे महरूम हो जाते हैं। जी। आप देखेंगे कि एमबीबीएस का डिमांड है, बीडीएस है एलोपैथी में, अल्टरनेट में आपको मेडिसिन की बात करेंगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी आते हैं। फिर वहीं पर फार्मेसी की बात करते हैं तो बी फार्मेसी 4 ईयर का आता है, फार्मा डी 6 ईयर का आता है, और जो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 ईयर का, ये भी इंटरमीडिएट के लिए है। बीएससी के पैरामेडिकल कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग, बीएससी एमएलटी, बीएससी बीपीटी फिजियोथेरेपी, ये भी इंटरमीडिएट के लिए है। अभी बीएससी नर्सिंग को इस बार 2 तरीके से, एक अगर आप कन्वीनर कोटे में फ्री सीट लेंगे तो आपका एमसेट का रैंक देखा जाएगा। आप अगर मैनेजमेंट कोटे में जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए तो वहाँ पर आपको नीट मैंडेटरी है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। आज हम बात करेंगे एफसेट के ताल्लुक से। एफसेट के बाद रैंक के आने के बाद उसके बाद जो काउंसलिंग के जो है तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराएंगे आपको, और काउंसलिंग चल रही है तो उसमें कौन कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स अहलियत रखते हैं और उनके लिए रैंक की बुनियाद पर कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर रहेगा, उस बारे में हम तफसील से बात करेंगे एम ए हमीद से। सर ये बताइए कि 2024 में जिस तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम रखे जाते थे, उसके नताइज आने के बाद जो काउंसलिंग की तवारीख में तब्दीली आती गई, तो उससे क्या नतीजा निकलता है और क्या बच्चों के रुझानात पाए जाते हैं? इस साल ख़ास तौर पर 2024 के जो एंट्रेंस इम्तहानात हुए जी, उसमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा इंटरमीडिएट बाईपीसी के उम्मीदवारों को अपनी रियासत तेलंगाना में। जी, एमसेट जो एफसेट हो गया, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जी, उसमें जो कोर्सेज हैं बी फार्मेसी, फार्मा डी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, जी, इसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ा। जी, और सितंबर गुजरने के बाद अब अक्टूबर में KNR UHS जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, उसने बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल जारी किया काउंसलिंग का, और एमसेट उसके लिए लाजमी करार दिया, जो EAP एफसेट है। उसके साथ ही जो इंतज़ार था बी फार्मेसी, फार्मा डी का, उसका भी कन्वेनर एमसेट ने शेड्यूल का ऐलान किया, और 19 अक्टूबर से तेलंगाना रियासत में एफसेट बाईपीसी की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। सर अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है तो ये बताइए कि डिमांड कौन से कोर्स से ज़्यादा है? यहाँ पर इंटरमीडिएट बाईपीसी के उम्मीदवार जिनके सामने अलग अलग रास्ते थे, नेशनल लेवल का नीट जिसमें एमबीबीएस था, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डोनेशन है। दूसरे नंबर पर बीडीएस था, वो दोनों नीट में थे। उसके अलावा जो रियासत के अलग आयुष एग्ज़ाम्स है, AYUSH, जिसमें आयुष में BAMS आयुर्वेदिक है, BHMS होम्योपैथी है, BUMS यूनानी है, और NY नेचरपैथी एंड योगा BNYS है। ये कोर्सेस नीट में हैं जी, और एमसेट में जो कोर्सेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग आ गया जी, और बी फार्मेसी 4 ईयर का, फार्म डी डॉक्टर इन फार्मेसी 6 ईयर का, और बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जी। सर ये बताइए कि जब हम नीट की बात करते हैं, एमसेट या एफसेट की बात करते हैं, तो जो दोनों का अगर तकाबुल करें, कंपेयर करें, तो बच्चे किधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? हाँ, यहाँ पर बच्चों के सामने ये रास्ते थे। अब बच्चों की जो पसंद होती है वो उनके अपने रुझान के साथ जी, आपका दाखिला होगा इंट्रेंस के रैंक पर। रैंक अच्छे है, मार्क्स अच्छे हैं और उम्मीद है कि हमको एमबीबीएस में मिलेगा, तो पहला प्रेफरेंस उसको देते हैं जी। एक कैंडिडेट को एमबीबीएस में मिल रहा है, उसी को बीडीएस में भी मिल रहा है, उसी को एग्रीकल्चर वेटरनरी में मिल रहा है, तो वो अपनी पसंद
MBBS को देता। तो यहाँ पर BPC के तलबा के सामने उनके अपने मार्क्स, उनके अपने रैंक और उनके अपने प्रोफेशनल कोर्सेज, उसके लिहाज से उनको तरजीह देना है। अलग अलग काउंसलिंग होती है, अलग अलग रुझान है, इस वजह से वो लोग बड़ी बेचैनी में और तशवीश का शिकार रहते हैं कि क्या हम इसमें जाएं, उसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा। यकीनन जब इंट्रेंस के बाद आती है तो बहुत सारे बच्चे अपनी कोशिश की बुनियाद पर अच्छा मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, अच्छा रैंक भी लाते हैं, लेकिन जब कोर्स का इंतखाब होता है तो उलझन का शिकार हो जाते हैं। जब इस उलझन को हम अब रुझान के तौर पर भी देखें तो एक मसला पैदा होता है, और जब अगर हम इसको जो है तरजीह देते हैं कि कौन से कोर्स के लिए हम अहल हैं, तो वो भी एक मसला बन जाता है, क्योंकि जब घर के ज़िम्मेदार इस बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन बच्चे ये जानते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। सर, दोनों की कशमकश का एक शिकार होते हैं बच्चे, ख़ासतौर पर कोर्स एक तरफ रहता है और घर वालों की जो जिम्मेदारी है या फिर उनका जो कोशिश रहती है वो एक तरफ होती है। हाँ, देखिए, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाएं, जी, नहीं उनको एग्रीकल्चर में मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब आएगा। बच्चा चाहता है कि नहीं बायोटेक्नोलॉजी करूँ। जी, अब यहाँ पर बच्चे का रुझान, बच्चे की दिलचस्पी, जी, माँ बाप की दबाव, माँ बाप की पसंद, जी, अब ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं काउंसलिंग में। पिछले इस साल ख़ास तौर पर 2024 में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5-6 महीने सिर्फ इसी में गुजर गए। क्या ये करेंगे, क्या ये करेंगे, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा। तो ऐसे हालात में माँ बाप की ज़बरदस्ती या बच्चे का शौक़ या रुझान से ज़्यादा जो अहम है वो है उनकी अपना मुजाहरा, जिन्होंने नीट में अच्छा स्कोर लाया हो या जिसका एमसेट में रैंक अच्छा हो या जिसके इंटर में मार्क्स अच्छे हों, वो कार्ड्स को देखें। उनकी उलझन और या तशवीश कब बढ़ गई, क्योंकि अलग अलग डेट रही, इंतज़ार करना पड़ेगा मिलेगा या नहीं, अगर दाखिला नहीं मिलेगा तो क्या उनका साल वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक शेड्यूल ना रहना और वक्त पर कोई चीज़ ना होना, ख़ास तौर पर काउंसलिंग की जो ताक़ीर थी वो तलबा में और सरपरस्तों को बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार की। सर, एक सवाल मेरा बनता है आपसे कि जैसे कि हम अगर कोई कोर्स या इंट्रेंस में जब जाते हैं तो अच्छा रैंक जब मिल जाता है तो क्या रैंक की बुनियाद पर जो कोर्स मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको BDS भी आता है, BOMS भी आता है, आप BDS को तरजीह देंगे। MBBS भी आता है, वेटरनरी भी आता है, तो लोग MBBS को तरजीह देते हैं। एग्रीकल्चर आता है, MBBS आता है, तरजीह। तो आपके सामने अलग अलग कोर्सेस हैं। बस चाहते हैं कि हम फार्म D करें। सर, फार्म D अगर आपको काउंसलिंग में आती है तो फार्म D करना होता, अगर नहीं करेंगे तो आपको दूसरा कोर्स। हर कोर्स के अल्टरनेट है, और दाखिले एक तरफ एमसेट के रैंक के ज़रिए है, नीट के रैंक के ज़रिए है, तो दूसरा रास्ता मैनेजमेंट का है जो आप पैसे देकर मैनेजमेंट कोटे में लेते हैं। यकीनन जब इख्तियारात आपके साथ है, आपके हक़ में है, तो आप जो है जो रास्ता चाहे इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जब रैंक की बुनियाद पर बात आती है तो जो एज़ पर रैंक होगा वही कोर्स आपके लिए मुख्तस किया जाएगा, वही आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर उससे हटकर आप कुछ करना चाहते हैं वो आपका ज़ाती इख्तियारात में शामिल होता है। लेकिन इस मामले को लेकर कहीं उलझे ना, बल्कि हमारा जो साल ज़ाय हो रहा है, बल्कि अभी 4 महीने तक उन्होंने बताया कि जो ज़ाय हुए हैं वो सिर्फ कशमकश के शिकार में। तो इस तरह के हालात से जब आते हैं तो हमें मशवरा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सर ये बताइए, अब काउंसलिंग का जो तारीख रखी जा रही है तो क्या तरीक़ाकार रहेगा, कैसे हम अपडेट रह सकते हैं? सबसे पहले आपने एक तवील इंतज़ार किया, रैंक को देखा, अब शेड्यूल आया है। एमसेट में बी फार्मेसी फार्मा-डी के लिए आपको अलग तरीक़ेकार है, ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना है। नीट के लिए KNR की साइट पर आपको अपलोड करना है, आयुष के लिए भी KNR की साइट पे अपलोड करना है, BSc नर्सिंग के लिए भी KNR UHS की साइट पे आपको अपलोड करना है। तो आप अपने रैंक, अपनी पसंद और तरीक़ाकार, क्या तरीक़ा है उसको अपनाएं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है, काउंसलिंग का राउंड 1 क्या है, राउंड 2 क्या है, ये तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होते हुए काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी उलझन की दूर हो जाएगा और जो इंतज़ार था इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और दाखिला मिल जाएगा। सर, एक सवाल ये बनता है, जैसे कि हम नीट में भी अप्लाई करें हैं और एफसेट में भी अप्लाई करें, दोनों में भी अच्छा रैंक है, तो हम किसको तरजीह दें? अब देखिए, एक तरफ आपका एमसेट है, एमसेट में किसी को वेटरनरी में आ रहा, किसी को एग्रीकल्चर में आ रहा, लेकिन वो नीट में अच्छा रहे थे, नीट का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मिस कर दिया, वो लोग MBBS चाहे, BDS चाहे। इस तरीके से उनको चाहिए कि वो दोनों चीज़ों को देखेंगे, पैरेलल चलेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको सीट वेटरनरी में आती थी, एग्रीकल्चर में आती थी, BSc में, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया, हम इंतज़ार में रहे MBBS की। MBBS इस दफ़ा इतना ज़्यादा कठिन रहा, कट ऑफ अब तक की तारीख का
रिकॉर्डेड रहा। फर्स्ट राउंड में 494 पर माइनॉरिटी कॉलेजेस में, हम मुस्लिम की माइनॉरिटी की बात करते हैं। सेकंड राउंड में 484 पर ख़त्म हुआ, लगभग सीट ख़त्म हो गए। अब जो सीट कन्वर्ट होंगे ऑल इंडिया कोटा की इसमें आ जाएंगे। थर्ड राउंड या माप अप राउंड में आपको कोशिश करनी है और 2-3 राउंड रहेंगे। इस बार का शेड्यूल ऐसा लगता है कि लगभग अक्टूबर का पूरा महीना काउंसिलिंग में गुजर जाएगा। उसके बाद आपको 1 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी, काउंसिलिंग ख़त्म हो जाएगी। स्टे राउंड के बाद, क्लोजिंग के बाद आपको दरवाजे पूरे बंद हो जाएंगे। यकीनन सूरत हाल संगीन है, लेकिन उलझन भी है, उलझन का शिकार भी है आप। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको काउंसलिंग के दरमियान में कोई ऑप्शन मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर वो मिस हो गया तो फिर आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको जो है डिस्टर्ब कर सकता है। सर, अक्सर देखा जाता है जब काउंसलिंग में बात आती है तो वे ऑप्शन पर हम जाते हैं, सेलेक्ट करने का मामला जब आता है तो हम वो सेलेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, देखिए, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप काउंसलिंग के तरीके से वाकिफ़ हो। जी, आजकल लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पे सुन लेते हैं। किसी ने कहा था, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ई वालों से बात करते हैं जी। उन लोगों को चाहिए कि आप क्या हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका रैंक क्या है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स किस में है, इससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अदम वक्फियत या सही जानकारी ना होने की वजह से वो लोग उलझन का शिकार भी होते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सर ये बताइए कि अब हम जो जिस मौजू पे बात कर रहे थे कि डिमांड वाले कोर्स के बारे में, तो उसकी अहमियत और उसके तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराएं। हाँ, बड़े अच्छा सवाल किया मिस्टर मुनीर ने कि अब जो इसका डिमांड है, आप उस दफ़ा बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं उससे महरूम हो जाते हैं। जी हाँ। आप देखेंगे कि MBBS का डिमांड है, BDS है एलोपैथी में, अल्टरनेट में आपको मेडिसिन की बात करेंगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी आते हैं। फिर वहीं पर फार्मेसी की बात करते हैं तो B फार्मेसी 4 ईयर का आता है, फार्मा D 6 ईयर का आता है, और जो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है D फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 ईयर का, ये भी इंटरमीडिएट के लिए है। BSc के पैरामेडिकल कोर्सेज में BSc नर्सिंग, BSc MLT, BSc BPT फिजियोथेरापी, ये भी इंटरमीडिएट के लिए है। अभी BSc नर्सिंग को इस बार 2 तरीके से, एक अगर आप कन्वीनर कोटे में फ्री सीट लेंगे तो आपका एमसेट का रैंक देखा जाएगा। आप अगर मैनेजमेंट कोटे में जाते हैं BSc नर्सिंग के लिए तो वहाँ पर आपको नीट मैंडेटरी है। तो इस तरीके से हर कोर्स की डिमांड के साथ मालूमात रखेंगे कि काउंसलिंग में किस में मिलेगा, किस रैंक पर मिलेगा, कौन से कॉलेज में आएगा, मैनेजमेंट के लिए क्या आइडिया थे और क्या फीस स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपकी उलझन भी दूर हो जाएगी, डिमांड भी पूरा हो जाएगा और आपकी पसंद के लिहाज से आपका दाखिला मिलेगा। इस बार जो लेट था, एक तवील अर्सा चला, हाई कोर्ट में भी कैसे चले, सुप्रीम कोर्ट में भी मज़ीद 14 अक्टूबर तक भी है, लेकिन आपको अपनी तैयारी, अपनी रजिश बरकरार रखते हुए इंतज़ार करना है और काउंसलिंग के ज़रिए ही दाखिला हासिल करना है। यकीनन काउंसलिंग है तो फिर आपके जो है आगे का फ्यूचर बन सकता है, लेकिन आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे और इंतज़ार में रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, आप जब मुख्तलिफ काउंसलिंग सेक्शन में जाते हैं, अक्सर बच्चे आपसे सवालात भी करते हैं, इस तरह के हालात जब सामने आते हैं तो उनके रुझान भी आपके सामने आते हैं। तो काउंसलिंग का जो मामला आता है उसमें जैसे कि आपने बताया कि किसी ई सेवा सेंटर से हम मालूम कर रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ये जो अदम एतमाद है या अदम जानकारी है, किस तरह नुकसान का बाइस बन सकती है? हाँ, यहाँ पर आपने जो सवाल किया, प्रैक्टिकली तौर पर आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से एज पर प्रॉस्पेक्टस करना है। हर साल रूल बदलता है, हर राउंड में रूल बदलता है। आपको किसी एक पर भरोसा करना या कोई गाइड करा, क्या वो सही गाइड करा या मिस गाइड करा, उससे भी वाकिफ़ होना। बाज़ दफ़ा के पास मालूमात रहती है, वो अपनी मालूमात दे देते हैं, वो आपके लिए मिस गाइड हो जाती है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि इस बार एमसेट में, नीट में क्या तब्दीली आई है। देखेंगे कि BSc नर्सिंग एमसेट में आया, नीट में देखेंगे MBBS फर्स्ट राउंड में A कैटेगरी में, B कैटेगरी अलग अलग रही, MBBS की काउंसलिंग अलग हुई फर्स्ट राउंड में, BDS की काउंसलिंग राउंड में अलग हुई। वहीं पर आपको मैनेजमेंट कोटे में फर्स्ट राउंड में MBBS और BDS को मिलाकर दे दिया गया। इसकी वाकिफियत कैसा रखेंगे, जब आप अपडेट इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि राउंड 1 में वो MBBS को अलग रखा, BDS को अलग रखा, और वही राउंड 1 में मैनेजमेंट कोटा B कैटेगरी या C कैटेगरी NRE में दोनों को मिला दिया। अब सेकंड राउंड में MBBS अलग हो रहा है, BDS अलग हो रहा है, B कैट C कैट का। तो इसके लिए क्या होएंगे, हम अपडेट रहना
एज पर रूल चालू करना, वेबसाइट को चेक करना। माँ बाप प्रमाण भी ऐसे ही आता है चंद घंटे के लिए जी। तो आपको खुद इन जो बात आपने की एतमाद की, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद फुल सेल्फ गाइडेंस, यानी आपका अपना मुकम्मल मालूमात रखना, यही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मिस गाइड या अदम एतमाद की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, सीट से महरूम भी होना पड़ता है। यकीनन अगर आपकी गलती है उसका इल्ज़ाम कि दूसरों के सर पे ना लगाएं, बल्कि ख़ुद जानकारी हासिल करें, जानकारी रखें। जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आप काउंसलिंग कैसे अटेंड करेंगे? जब डोर क्लोज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय मैनेजमेंट के। तो सर ये बताइए कि लास्ट डेट क्या है काउंसलिंग की, और चेकलिस्ट हमारे पास कैसी होनी चाहिए? बात अगर हम अब इस वक्त नीट के अलावा एपसेट, EAP सेट, BPC करेंगे तो 19 अक्टूबर से आपको स्लॉट बुक करना है। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हेल्पलाइन सेंटर है। सैफाबाद कॉलेज, खुलीखुदा गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, सिकंदराबाद पॉलीटेक्निक, रामतपुर पॉलीटेक्निक, ये हेल्पलाइन सेंटर में आप स्लॉट बुक कर लें। काउंसलिंग प्रोसेस फीस ऑनलाइन पे करें। वहाँ पर चेक लिस्ट में जितने सर्टिफिकेट है वो पूरे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल का 1 सेट, ज़ेराक्स के 3 सेट रखें। वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाएं। उसके बाद आपको वेब ऑप्शन देना होता है। जब कॉलेज को दें, बी फार्मेसी को दें, फार्म डी को दें, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के जितने कोर्सेज अवेलेबल है उनको आपको एक्सरसाइज वेब ऑप्शन चॉइस फिलिंग कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है। सर चॉइस फिलिंग है क्या और इससे क्या रास्ते निकलते हैं? BSc नर्सिंग के लिए चॉइस फिलिंग में कॉलेज की एक लिस्ट है, पहले चेक लिस्ट देख लें। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद एक डेट आएगी कि एक्सरसाइज वेब ऑप्शन, यानी कॉलेज को सेलेक्ट करना, चॉइस करना एज पर योर प्रियॉरिटी। आप चाहते हैं कि हैदराबाद की किसी कॉलेज को पहले दें, चलिए पहले गवर्नमेंट कॉलेज को डालते हैं। फिर चाहते हैं कि चलिए खरीफ के पास संगारेड्डी को दें, महबूब नगर को दें। तो ये प्रियॉरिटी देना, तरजीह देना, यही चॉइस फिलिंग है नेशनल लेवल पर। इसी को स्टेट में कहते हैं एक्सरसाइज वेब ऑप्शन। सर इस प्रोग्राम के तहत हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने मुख्तलिफ सवालात भी किए आपसे, तो आपके लास्ट की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट यही है कि काउंसलिंग के तरीक़ेकार से वाकिफ़ होना, वेब काउंसलिंग क्या है, वेब बेस्ड काउंसलिंग क्या है, ऑफलाइन काउंसलिंग क्या है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस में कट ऑफ आया, ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी देखते हैं। चेक आपको सीट मैट्रिक्स में तो अंदाज़ा नहीं होता कि सीट मैट्रिक्स में आज कितने सीट वैकेंट है, कितने सीट आएंगे। जो सीट मैट्रिक्स में रहती है उससे बढ़ जाते हैं तो अपग्रेड होते हैं। तो इस तरीके से आपको हर कॉलेज, हर कोर्स और उसका कट ऑफ देखकर प्लानिंग करना है। सही मनसूबाबंदी, सही वक्फियत आपको अच्छे कोर्स में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकती है। यकीनन जो हालात है उसमें आपका जो है दखल होना ज़रूरी है। जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो रास्ते आपको इख्तियार करते हैं, जो आप चाहते हैं उसी पे आपको दौड़ना है, उसी पे आगे बढ़ना है। लेकिन उन रास्तों से आप वाकिफ़ नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इन मसाइल से उलझे हुए हैं अगर आप तो रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MA हमीद से मुलाकात करें, मशवरे लें और सही रहनुमाई के साथ अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए आगे बढ़ें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।